हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट मिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाए। तो ये नोटिफिकेशन है बिहार पुलिस के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो जरूर फॉर्म भरे। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, फॉर्म फीस और टोटल पोस्ट क्या है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम फॉर्म क्या है, तो सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट है। ये है, इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाती है बीपीएसएससी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन कंडक्ट करवाता है? बीपीएसएससी, बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले विज्ञापन संख्या 2023 है। उसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ये बता रखा है 5/11/2023 इसकी अंतिम तिथि है। इसमें जो पुलिस अवर निरीक्षक की ये वैकेंसी है, पुलिस सब इंस्पेक्टर SI की ये वैकेंसी है। इसका लेवल 6 होगा। और रिक्तियों की जो संख्या है इसमें 1275 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। 1275 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। 5 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, मतलब 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 5/11/2023 5 नवंबर तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक कार्यालय, यहाँ पे ये डिटेल्स दे रखी है। ये हमारे काम की नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसमें ये इन पदों के बारे में बताया है कि किसमें कितने पद अवेलेबल हैं। और आवेदन की पात्रता के लिए हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसमें, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के बारे में देखेंगे। दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, स्नातक मांगे। इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। उम्र सीमा की बात की है, उस सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 के मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। अब बात करेंगे आगे। यहाँ पे दे रखी है इसमें जो एज के बारे में है, ये पॉइंट्स एज के रिगार्डिंग है कि कौन सी किसके लिए कितने एज होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड के बारे में, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि जिसमें पहले से मेंशन कर रखा है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी जैसे मेल के लिए चेस्ट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो इसमें ऊंचाई के बारे में बता रखा है, हाइट के बारे में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीमा सिर्फ पुरुषों के लिए है। सीना चेस्ट के बारे में बात की गई है। 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 81 आपका मिनिमम होना चाहिए। और फुलाकर मतलब आप अपनी चेस्ट को जैसे सांस ऊपर लेके फुलाते हो, तो 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। ओके, अब वजन के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि वजन कितना होना चाहिए। 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। और किन्नर, कोच्चि, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों की समान होगी। ठीक है, शारीरिक दक्षता। नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें बता रखी है। यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के कितने मार्क्स होंगे यहाँ पे बता रखा है। और प्रथम चरण इसकी प्रारंभ की जो परीक्षा होगी 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और एक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित
प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। 30% मार्क्स यहाँ पे होना जरूरी है, 30% आपके पास होने चाहिए। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 1000 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य। 30% का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा सामान्य हिंदी और प्रारंभिक। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र की यहाँ पे बात की गई है। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में 200 अंकों का होगा और 100 कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के 0.2 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। तृतीय चरण जो है वो शारीरिक योग्यता दक्षता के बारे में है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और दौड़ के बारे में दे रखा है। 1 मील 1.6 किमी की दौड़ के लिए 6 मिनट 50 सेकंड 30 सेकंड दे रखी है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए समय 6 मिनट दे रखी है। ऊंची कूद के बारे में यहाँ पे दे रखा है। न्यूनतम 4 फीट और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट है और पुरुषों के लिए 4 फीट है। 3 फीट से कम असफल घोषित किया। लंबी कूद के बारे में 12 फीट के बारे में है। और कोटि की महिलाएं, सभी कोटि की महिलाओं के 9 फीट, पुरुषों के लिए 12 और महिलाओं के लिए जो लंबी कूद होती है वो 4 फीट होती है। यहाँ पे गोला फेंक के बारे में 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होना चाहिए, 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए दे रखा है 12 पाउंड गोला न्यूनतम फेंकना होगा, 10 फीट। ओके, और यहाँ पे जो 10 फीट नहीं फेंक पाएगी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर है उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। और मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो है सीटों के बारे में, सीटों का आवंटन किया गया है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि सीटों का आवंटन किस प्रकार से, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल है उनके बारे में यहाँ बता रखा है। तो अनुसूचित जाति में 275 कुल पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35% दे रखा है, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए। ठीक है, स्वतंत्र सेनानी तथा पोथी बनाती आरक्षित महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षित सहित पद, यहाँ पे टोटल आरक्षित सहित पद दे रखे हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 16 है और आरक्षित 4 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 टोटल है और 75 आरक्षित सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में 107 है जिसमें 36 आरक्षित है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82 है जिसमें 0 आरक्षित, कुछ भी सीटें अवेलेबल नहीं है। अनारक्षित में 441 है जिसमें 153 पोस्ट आरक्षित है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, अन्य आर्थिक रूप से जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उसमें 101 टोटल पोस्ट है और जिसमें 34 आरक्षित है। जो ट्रांसजेंडर उनके लिए 5 है और आरक्षित एक भी नहीं है। योग टोटल 1275 है जिसमें 368 टोटल पोस्ट है महिलाओं के लिए अवेलेबल है। और इसमें स्वतंत्र सेनानी जो एक्स सर्विसमैन है, फिर जो भी है, ठीक है, रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन दिया गया उसके लिए 22 सीटें अवेलेबल है। इसमें आरक्षण की बात कर रखी है, ये आप यहाँ पे देखिए। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है वो आप यहाँ पे देखेंगे। और बिहार राज्य की स्वतंत्र सेनानियों की पोता नाती उनके लिए जो प्रावधान है, जो यहाँ पे सीट दे रखी है रिजर्वेशन की, वो यहाँ पे बता रखा है। बिहार राज्य के किन्नर मतलब जो ट्रांसजेंडर है उनके बारे में जो भी इसमें बता रखा है वो यहाँ पे है। और आरक्षण का लाभ किस प्रकार से लेना है वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। कट ऑफ की यहाँ पे बात की, नियुक्ति प्रावधान के बारे में बात की गई है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में है, और चिकित्सीय जांच, चरित्र सत्यापन और ये सब के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो आई थिंक यही था मोटा मोटी चीज़ें जो मुझे बतानी थी, और आपको शायद मैंने उसके बारे में बता दिया होगा। अगर आपको इस नोटिफिकेशन में समझ में नहीं आया तो मैं आपको वैसे बताती हूँ, एक पीपीटी फॉर्मेट में बताती हूँ कि एग्ज़ाम फीस की फीस क्या होने वाली है और इसकी सीटें किस प्रकार से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। तो इस प्रकार से मैं आपको देखो पीपीटी से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एप्लीकेशन जो फीस है वो किस प्रकार से लगेगी, किस प्रकार से, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप यहाँ पे देख लीजिए पीपीटी में। 700 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए 700 है। SC ST के लिए 400 है। जो फीमेल कैंडिडेट है बिहार, वो उनके लिए 400 है। ठीक है, ये दे रखा है। और इसकी लास्ट डेट और एग्जाम एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, इस यहाँ पे दे रखा है। अब ये यहाँ पे मिनिमम एज के लिए 20 ईयर्स, आपकी 20 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर मेल के लिए। और फीमेल को जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसमें 40 ईयर्स फीमेल होनी चाहिए। रीड द नोटिफिकेशन एज रिलैक्सेशन, वो आपको मैंने पहले बता दिया है।
और टोटल पोस्ट यहाँ पे देखेंगे आप 1275 टोटल पोस्ट है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, सारी डिटेल से मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे आप सीटें देख पा रहे होंगे कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन 2023 कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उनकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सब इंस्पेक्टर 1275 जो टोटल पोस्ट है वो डिवाइडेड है। यूआर कैटेगरी में 441 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 111 है, ईबीसी में 238 है, ओबीसी में 107 है, बीसी फीमेल में 82 है, एससी में 275, एसटी में 16 और ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से बिहार पुलिस की जो रिक्वायरमेंट थी सब इंस्पेक्टर की, उसके जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल से डिस्कस करके मैंने रिव्यू दे दिया है कि किस प्रकार से और कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, फीमेल के लिए कितनी है, और जो फिजिकल जो होने वाला है, फिजिकल जो एक्टिविटी है वो उन सब के बारे में, एग्जाम प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न सब के बारे में डिटेल से बता दिया गया है। तो अपना फॉर्म जब भी स्टार्ट हो 5 अक्टूबर से तब आप अपना फॉर्म भरवा दीजिए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर तक है। तो अपना फॉर्म आराम से भरवा दीजिए। और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। हैव अ ग्रेट डे।